So today we will talk about the descent of the testis. In continuity with the topic of the testis, now today we will talk about the descent of the testis. It's a very important topic. So first we have to understand the structure which are responsible for the descent of the testis. To begin with, this is the peritoneum which we are seeing over here. This is the fold of peritoneum over here. This is the peritoneum, and here we have got the testis. ये हमारा testis है यहाँ पर, इस testis यहाँ पर में. It is connected to the epididymis. ये epididymis है यहाँ पर, यहाँ पर developing epididymis है यहाँ पर, and this is the ductus deferens. ये developing epididymis है हमारा, and this is the gubernaculum which is connecting. Actually, this is the scrotum. ये scrotum है हमारा. This gubernaculum actually is connecting the testis to the scrotum. Fold of peritoneum testis के ऊपर से जाता हुआ यहाँ पर. Behind you could see the ductus deferens over here, and the gubernaculum which is connecting the testis to the scrotum. This is the picture in the descent of the testis. Now next, in the next step, what happens? That this fold of peritoneum is actually getting folded over here. It is getting folded over here. It remains so over here. And we have got a ductus deferens, gubernaculum, and the scrotum over here. The only changes, सिर्फ एक मात्र चेंज जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर में ये पेरिटोनियम अब एक लूप बना रहा है. यहाँ पर ये पेरिटोनियम क्या कर रहा है? एक लूप नुमा बना रहा है. बाकी जो भी हमने देखा, यहाँ पर टेस्टिस है, यहाँ पर टेस्टिस है, यहाँ पर भी ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ऊपर चला जा रहा है. यहाँ here we have got the ductus deferens, epididymis, and the ductus deferens. यहाँ पर में हमको जो यहाँ पर ये मिल रहा है, और ये भी इस स्ट्रक्चर में भी हमको यहाँ पर में ये मिल रहा है. Now coming to the next, अब अगला जो सीरीज होगा उसमें ये जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम हमारा है, दिस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, you could observe over here कि ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, it is creating a big loop. अब ये बिग लूप यहाँ पर मैं क्रिएट कर दिया. यहाँ पर मैं क्या इसने बिग लूप. अच्छा, ये जो लूप यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है, दिस लूप इज एक्चुअली नोन एज द प्रोसेरस वेजाइनालिस. दिस इज नोन एज द प्रोसेरस वेजाइनालिस. So प्रोसेरस वेजाइनालिस is nothing but it is a fold of the peritoneum which peritoneum itself create by folding on itself. अपने खुद पे ये फोल्ड होकर के ये इसने जो ये पाउच क्रिएट किया है, and this pouch is known as the process vaginalis. अब ये ग्रेजुअली ये पाउच जो है बढ़ता जाएगा. Now this pouch is getting increasing. अब ये और धीरे-धीरे पाउच बढ़ता गया, and it will approach towards the testis. अब ये धीरे-धीरे टेस्टिस को अप्रोच करेगा, and now it is approaching towards the testis. अब ये टेस्टिस की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है. रिमेनिंग पार्ट सेम. यहाँ पर में आपको टेस्टिस है, यहाँ पर में here we have got the epididymis, the ductus deferens, यहाँ the gubernaculum which is connecting the testis to the scrotum. ये हमारा यहाँ पे जो कि डिसेंट में जो कि आपको हेल्प कर रहा है. Now coming to the next, what happens over here? ये जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम हमारा था, ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम यहाँ जो ये लूप बड़ा हो गया, ये लूप टेस्टिस को अप्रोच कर गया. अब ये लूप यहाँ पर में आकर के ये शट डाउन कर देगा. यहाँ इस जगह पे ये शट डाउन करेगा. नाउ व्हाट हैपेंस? ये यहाँ पर में ऊपर में जाके शट डाउन कर देगा. शट डाउन करेगा जब ये, देन इट हैज गॉट अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ओवर हियर. यहाँ पर में तो एक पेरिटोनियम का फोल्ड है, ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम यहाँ पर में क्रिएट कर दिया. ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम यहाँ पर में क्रिएट कर दिया. And we have got a ductus deferens, same the epididymis ductus deferens. इस पे हमको ध्यान नहीं देना. तो दिस फोल्ड ये ग्रेजुअली फोल्ड होते टेस्टिस को अप्रोच किया, और टेस्टिस को अप्रोच होने के बाद जब ये टेस्टिस के पास पहुंच गया, तब ये अपने आप को क्लोज कर लिया. ये जो इसका लूप था, ये जो इसका लूप है, ये लूप ये धीरे-धीरे ग्रेजुअली जाकर के इस लूप को ये क्लोज कर लिया. इस लूप को इसने क्लोज कर लिया. इस लूप को क्लोज करने की वजह से यू कुड सी ओवर हियर कि देयर इज ए ब्यूटीफुल fold of the peritoneum over the testis, and this actually is known as the tunica vaginalis. यही बनाता है, this is the tunica vaginalis, and you could see कि testis यहाँ पर में दो बार देखने का चीज है कि this is the anterior aspect,
this is the posterior aspect. This is anterior and this is posterior. This is anterior, this is posterior, this is anterior and this is posterior. And टेस्टिस का एंटीरियर पोर्शन इस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के में इन करेगा. ये जो फोल्ड बना हुआ ये फोल्ड जो क्रिएट होगा, इस फोल्ड में टेस्टिस इस तरह से इस तरह से ये इन करेगा. That's why it has got the fold of peritoneum over there. अभी डबल लेयर ऑलरेडी है यहाँ पे, डबल लेयर है यहाँ पे, डबल लेयर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, डबल लेयर क्रिएट हो गया और ये इसमें जाके इन किया और पोस्टीरियर वाला भाग को इसमें जो है आपको फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम यहाँ पर में इसको नहीं मिलेगा. दिस देयर विल बी डिवाइड ऑफ द पेरिटोनियम ओवर हियर. और साथ ही एक बात है कि जितना भी आपको स्ट्रक्चर जो भी विसराज, उस विसराज में या तो आर्टरी जाएंगे या नर्व जाएंगे या आपको भेज जाएंगे और कोई ना कोई डक्ट जाएगा. तो उसके लिए आपको एक जगह छोड़ना पड़ता है एंड दैट इज नोन एज द हाइलम. उस जगह के थ्रू आपको स्ट्रक्चर जो है वहां पर इन करेंगे, इसीलिए ये जगह हमेशा छूटा रहता है एंड दिस इज नोन एज हाइलम. तो फाइनली टेस्टिस टू बिगिन विद एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इसके ऊपर में है, नीचे में पेरिटोनियम है, गोबर्नाकुलम से कनेक्टेड है, स्क्रोटम से एपिडिडिमिस का पोजीशन अपना यहाँ पर में आ गया. दिस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम folding upon itself and creating the processus vaginalis. This processus vaginalis का जो लूप है it is getting increasing in size. अभी साइज में धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ के देखिए ऊपर में जाकर के यहाँ पर में कट ऑफ हो गया and the testis enters into it from the anterior to the posterior one. Now the timetable of the descent. अब descent का टाइम होगा, कैसे कैसे धीरे धीरे कैसे कैसे जाएंगे. तो लंबर रीजन में ये सेकंड मंथ ऑफ लाइफ में जो है कि सेकंड मंथ ऑफ लाइफ में ये लंबर रीजन में रहता है. इलियक फोसा में ये 3 मंथ में आके के आपको इलियक फोसा में आ जाएंगे. डीप इंग्वाइनल रिंग में ये 7 मंथ में आएगा, डीप इंग्वाइनल रिंग में 7 मंथ में आएंगे एंड इंग्वाइनल कैनाल को ये 7 मंथ में जो है कि ट्रैवल करेगा. इंग्वाइनल कैनाल को ये 7 मंथ में ट्रैवल करेगा. सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में 7 to 8 मंथ में ये आ जाएंगे और स्क्रोटम में फाइनली पोजीशन 9 मंथ में आ जाएंगे. मीनिंग बाय व्हाट, अ फुल टर्म बेबी बर्थ से पहले टेस्टिस जो है कि नॉर्मली डिसेंड कर जाता है. सो इन द लंबर रीजन सेकंड मंथ, इन द इलियक फोसा इन द थर्ड मंथ, डीप इंग्वाइनल रीड 7 मंथ, ट्रैवल इन द इंग्वाइनल कैनाल इन द 7 मंथ एंड द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रीड 7 to 8 मंथ एंड फाइनली स्क्रोटल पोजीशन में ये चला गया आपको 9 मंथ. Now there is a condition, जब ये इसका इतना रूट है, नॉर्मली हम भी कोई रूट में जाते हैं तो भारी एक्सीडेंट करता है. तो कोई भी अगर कोई रूट से कोई ट्रैवल कर रहा है उस रूट में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न उसको हो सकता है. So what that बाधा is the anomalies of the testis. Anomalies of testis हम देखेंगे. This is called cryptorchidism. Cryptorchidism is the undescended testis or is the failure of the descent of the testis. जो डिसेंट टेस्टिस का हो रहा है उसका जो है कि फेलियर हो गया, अब डिसेंट जो है कि उसका नहीं होगा. तो कहाँ नहीं होगा, आपको कहाँ मिला था, एक लंबर रीजन में था, उसके बाद आपको कहाँ पर था, डीप इंग्वाइनल कैनाल में आपको था, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग एंड स्क्रोटम, फाइनली स्क्रोटम में वहां इतना सारे दूर में इसको जंक्शन पे कहीं भी जाकर के ये अवरुद्ध हो सकता है. इट कुड बी एक साइड का किडनी हो सकता है और दोनों साइड का, सॉरी एक साइड का टेस्टिस होता है या दोनों साइड का टेस्टिस हो सकते हैं. और इंसिडेंस जो है जो कि 3% ऑफ द फुल टर्म है, टोटल फुल टर्म के 3% केसेस में आपको अनडिसेंडेड टेस्टिस का घटना जो है आपको मिलेगा. एंड अबाउट प्रीमेच्योर इन्फेंट अगर होंगे इसमें बट इट इज द 30%. इन नॉर्मल डिलीवरी में अगर नॉर्मल बर्थ अगर हो रहा है उस केस में आपको जो है 3% है और प्रीमेच्योर बेबी अगर है then the incidence is 30%. 80% केसेस में डिसेंट जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में हो जाता है. इट मे रिजल्ट, अगर ये नहीं हुआ देन व्हाट विल हैपन, द इनफर्टिलिटी, एक इनफर्टिलिटी है, मैलिग्नेंसी कुड आल्सो बी ओवर देयर एंड द एट्रोफी ओवर देयर, कि एट्रोफी उसका हो जाएगा. ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द वेटिंग फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. Orchidoplexy, the testis could be surgically moved to the scrotum. या उसको मोबिलाइज करके
टेस्टिस को जो है कि स्ट्रोटम की तरफ आप उसको ले जाइए, ये एक ट्रीटमेंट है। तो 30% केस प्रीमेच्योर बेबी में, 3% केस फुल टर्म बेबी में, 80% केसेस में आपको जो है कि डिसेंट फर्स्ट ईयर लाइफ में हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो उसका जो साइड इफेक्ट है, इट कुड बी इनफर्टिलिटी, मैलिग्नेंसी एंड द एट्रोफी। नाउ देयर इज a condition called anorchism. Anorchism, both testes are absent, both testes जब absent हो और present as a rudimentary in the gonad, in the abdomen, या तो दोनों के दोनों एब्सेंट हैं, या अगर प्रेजेंट है तो बहुत छोटा होकर के और एब्डोमेन में प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे एनऑर्किज्म। मींस है ही नहीं, मींस यहाँ इस एब्डोमिनल रीजन में आपको यहाँ पर में ये मौजूद रहेंगे। मोनोऑर्किज्म मींस एक साइड ओनली वन टेस्टिस इज डिसेंडेड व्हेयरएज अनदर रिमेन इन द इंट्रा एब्डोमिनल, दूसरा वाला जो है वो रिमेन उसी में रहेगा, दैट कंडीशन इज नोन एज मोनोऑर्किज्म। देन एक्टोपिक टेस्टिस, डेविएट कर गया साइड से, कहीं कहां डेविएट कर जाएगा मान लीजिए, तो ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में चला जाएगा, प्यूबिक सिम्फेसिस में चला जाएगा, फीमोरल कैनाल में चला जाएगा और स्किन ऑफ द पेनिस में चला जाएगा और अंडर द स्किन ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई, इतना जगह पे चला जाता है। इट कुड बी द फीमोरल, इट कुड बी पेरिनियल, इट कुड बी पेनाइल एंड इट कुड बी ऑन द फ्रंट ऑफ द प्यूबिक सिम्फेसिस, इतनी जगह पे ये टेस्टिस आपका जो है चला जाएगा। This condition is known as the ectopic testis. Normal condition से जब वो deviate कर जाएगा, that condition is known as the ectopic testis. So some embryological remnant in relation to the testis, उसमें एक है, one is the appendix of the testis. Appendix of the testis, or also known as the hydid of the Morgagni. Hydid of the Morgagni. It is nothing but, you see the appendix of the testis over here, it is just like this one, ये appendix of the testis है, and this is the remnant of the paramesonephric duct. ये objective question में very important है, this is the remnant of the paramesonephric duct. Second one, the appendix of the testis. Now appendix of the epididymis also, so appendix of the epididymis also, and it is derivative of the mesonephron. वो paramesonephric duct का ये mesonephron का derivative है, and you could see the appendix of the epididymis over here, appendix of the epididymis over here, ये आपको यहाँ पर भी ये मिलता है। Now next we have what, the superior aberrant ductules. ये superior aberrant ductules है यहाँ पर, ये देखिए superior aberrant ductules है, ये superior aberrant ductules है यहाँ, है ना। So they are remnant of the few cranial mesonephric tubules. ये cranial mesonephric tubules के remnant हैं, and they are attached to the upper pole of the testis. नाम ही है इसका superior, तो ये ऊपर में रहेगा क्योंकि we have got the inferior aberrant ductules also, तो जो inferior है वो नीचे में रहेगा। So we have got the superior aberrant ductules, यहाँ पर में superior aberrant ductules हमने देखा, and this is the remnant of the cranial mesonephric tubules. Now next we have got the inferior aberrant ductules. ये inferior aberrant ductules है, this is the remnant of the, again this intermediate mesonephric tubules. ये inferior, ये जो आपका inferior वाला है यहाँ पर, ये inferior वाला जो है ये, it is derivative of the intermediate mesonephric tubules. They are 1 to 2 in number and attached to the tail of the epididymis. ये tail of the कहाँ पर में attach है, ये tail of the epididymis, वो वाला कहाँ अटैच था, अपर पोल ऑफ द टेस्टिस में, ये टेस्टिस में अटैच है, ये सुपीरियर एबरेंट डक्ट्यूल्स ये वाला टेस्टिस में अटैचमेंट है इसका, बट ये इंफीरियर वाला जो है वो एपिडिडिमिस में अटैचमेंट है, एंड दिस इज द बिग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देन फाइनली यू हैव गॉट द paradidymis or the organ of the rats. They are remnant of the caudal mesonephric tubules. See over here, यहाँ पर मैं आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ये paradidymis. They are the caudal mesonephric ducts, superior, intermediate और caudal, तीनों आपका हो गया mesonephric tubule से, ये इसके जो है चूंकि ये डेरिवेटिव से, they are lying
इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड अबव द हेड ऑफ द एपिडिडिमिस। यहाँ एक स्पर्मेटिक कॉर्ड में रहेंगे, ये किसमें रहेंगे, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में रहेंगे, एंड अबव द हेड ऑफ द एपिडिडिमिस। यहाँ जो हेड ऑफ द एपिडिडिमिस है, यहाँ पर ये हेड ऑफ द एपिडिडिमिस है, यहाँ ये हेड ऑफ द एपिडिडिमिस यहाँ पर सी ओवर है, तो ये हेड है एपिडिडिमिस का। इस हेड के ऊपर आपको ये यहाँ पर मिल रहे हैं, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको जो है कि ये पैराडिमिस मिलेंगे। सो सुपीरियर एपरेंट डक्ट्यूल्स you will see in the upper pole of the testis. Inferior apparent ductules you see in the tail of the epididymis, and paradidymis you will see in the cases of the spermatic cord. ये spermatic cord में आपको मिलेंगे। So you have got the 3 or 4 objective question over here, और तीनों के तीनों जो है कि मेजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से जो है डेवलप करेंगे, ये सुपीरियर, ये इंटरमीडिएट और ये कॉर्डल मेजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से ये जो है कि डेवलप करेंगे। Now coming to the epididymis, अब ये epididymis की बात करते हैं। So the comma snippet structure located on the posterolateral aspect of the testis. ये posterolateral aspect अगर testis आप इस तरह से ऐसे पकड़े, ये अगर इसका medial है और ये इसका lateral है, तो इस जगह पे आपको ये posterior surface मान लीजिए हो गया। इस posterior surface पे ये इस तरह से आपको यहाँ पर में epididymis का यहाँ पर में कनेक्शन रहेगा। ये लैटरल सरफेस में आपको जो है ये एपिडिडिमिस यहाँ पर आपको इस जगह पे आपको मिलेंगे, नॉट ऑन द मीडियल सरफेस। सो पोस्टीरियर के लैटरल एस्पेक्ट में आपको एपिडिडिमिस का लोकेशन होगा। तो क्या, जैसा हमने देखा कि टेस्टिस, अगर आपका ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस को अगर ये वाला आपका लेयर है, this layer is known as the tunica vaginalis. Now next we have got another layer, and this layer is known as the tunica albuginea, and this tunica albuginea divides the testis into many lobules, and in that lobules we have got the seminiferous tubules। यहाँ पर मैं आपको seminiferous tubules है, यहाँ पर seminiferous tubules है, और seminiferous tubules रहेंगे यहाँ पर। We have got the seminiferous tubules over here। इस जगह पे हमारा क्या है, seminiferous tubules over here। Now the tunica vasculosa will line this one, इस तरह से इसको लाई करेगा। जो लोब्यूल्स है, इस लोब्यूल्स को ये इस तरह से इस लोब्यूल्स को ये लाई करेगा, इस लोब्यूल्स के ऊपर यहाँ पर रहेंगे। नाउ जो अब आपका जो ये जो ट्यूब्यूल्स है आपके, ये सारे ट्यूब्यूल्स यहाँ पर गए, एंड दे क्रिएट ओवर हियर, they are creating over the rated testis, and from here the seminiferous tubules will go and enter into the epididymis। यहाँ पर मैं अब ये यहाँ जो है epididymis में इन करेंगे। This is the what happening over here। You could see the tubules lobules over here। ये lobules हम देख रहे हैं, ये हमारा lobules है। इस lobules में यहाँ पर में हमारा seminiferous tubules है, and this is the rated testis। इस rated testis के बाद यहाँ से जो है ये vessels जो है ये seminiferous tubules किसमें इन करेंगे, हेड ऑफ द एपिडिडिमिस में जितने नंबर में इन करते हैं, बट बॉडी एंड टेल में ये सिंगल नंबर में रहेंगे, एंड इट विल कॉइल फोल्डेड एंड अल्टीमेटली इंटर्स टू द डक्टस डिफरेंस। So it is consist of the highly coiled tubules, this sperm acquire motility over here। sperm यहाँ पर जाकर के क्या करेगा, इसको motility मिलता है। What is the function of the epididymis? So it's storage and maturation of the spermatozoa, absorption of the excessive fluid secreted by the testis, and phagocytosis of the defective sperm। जो defective sperm रहेंगे उसको जो है वहां पर में वो निकल जाएगा, and the secretion of the surface associated decapitation factor that coats the sperm
कोट स्पर्म को जो है कि ये कोट करेगा सरफेस, and this factor is remove the decapitation of the sperm. Surface is the decapitation factor that coat the sperm. Sperm को क्या करेगा ये कोट कर देगा, and this factor is removed during the capacitation of the sperm. जब capacitation होगा sperm का तो this factor will again be removed. Village part जैसा हमने डिस्कस किया है, इसके तीन पार्ट है. This is the body, this is the head, this is the body, ये इसका बॉडी है, एंड दिस इज टेल, ये टेल है इसका, ये पूरा यहां से, दिस इज द टेल, ये टेल पोर्शन है इसका. दिस इज द बॉडी, हेड, बॉडी एंड टेल. सो इट हैज गॉट अ हेड, इट इज इन लार्ज अपर पार्ट कनेक्टेड टू द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस. ये अपर पोल ऑफ द टेस्टिस से कनेक्टेड है. ओनली हेड इज कनेक्टेड टू द टेस्टिस. बॉडी एंड टेल इज एसोसिएटेड विद द टेस्टिस, बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू द टेस्टिस. तो it is connected to the upper pole of the testis by efferent ductules. ये जो ductules हैं, these ductules are actually known as the efferent ductules. इसी को बोलते हैं efferent ductules. इसी को बोलते हैं efferent ductules. And the body is the middle part. This portion is known as the body, and the tail is the narrow part. Tail, एक tail है इसका, एक body है इसका, और एक head है इसका. At the lower end, the testis, the tail continue as the ductus deferens. Finally, it is continue as the, this is the ductus deferens. Blood supply and the innervation, the testicular artery and the pampiniform plexus of the vein. Testicular artery and the artery of the ductus deferens will take care of the blood supply of the epididymis, and pampiniform plexus, which take care of the venous drainage of the testis, will take care of the venous drainage of epididymis also. It is supplied by the sympathetic nerve supply from the T11 to L1 segment of the spinal cord. Regarding the histology, you could see over here the histology of the epididymis. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पर स्पर्म है, आपको इस जगह पे यहाँ पर स्पर्म है. Stratified columnar ciliated epithelium, जो इसको यहाँ पर मैं इसको लाइन कर रहा है, ये वाला जो लेयर है इसको stratified columnar epithelium यहाँ पर मैं इसको लाइन कर रहा हूँ. Then you could see the ductus epididymis or longitudinal section. The connective tissue, यहाँ पर मैं ये बाहर में आपको जितना दिख रहा है, ये भी दिखना दिख रहा है, ये सब क्या है, they are all connective tissue over here. Smooth muscle layer इसमें होंगे जो is required for the contraction. ये स्मूथ मसल के बिना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और स्मूथ मसल की वजह से ही आपको जो है कि यहाँ पर में सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई यहाँ पर में जरूरी है. सो वी हैव गॉट स्मूथ मसल ओवर हियर, यहाँ पर में ये स्मूथ मसल यहाँ पर में है. वी हैव गॉट द प्रिंसिपल सेल, यहाँ पर में ये जो प्रिंसिपल सेल है, और ये बेसल सेल है. यहाँ पर ये छोटे छोटे बेसल सेल है, और ये बड़ा वाला लंबा लंबा जो है दिस इज द प्रिंसिपल सेल. तो एपिडिडिमिस में एपिथेलियम इसका कैसा है, इसमें एपिथेलियम में हमने क्या देखा, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम हमने देखा, जिसे प्रिंसिपल सेल हमने देखा और बेसल सेल देखा. प्रिंसिपल सेल विथ स्टूडियोसिलिया एंड इट हैज गॉट नो गॉबलेट सेल्स. मस्कुलर जो लेयर हमने देखा उसमें सर्कुलर स्मूथ मसल हमने देखा, एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन थिकनेस. वो ग्रेजुअली थिकनेस में जो है कि वो इंक्रीज करेगा. This is all about the topic of the testis. We covered the testis, scrotum, and the epididymis. The sources of the entire PPT is from Dr. Yogesh Somtake's book, and thanks